हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम राजस्थान की जनजातीय नृत्य पढ़ रहे थे। जितने भी नृत्य पढ़ रहे हैं हमने आज हम उनके कौन से मिक्स क्वेश्चंस के माध्यम से हम उनको सोल्व करने वाले हैं कि कौन सा नृत्य कौन से ज़िले का या कौन से जगह का वो प्रसिद्ध नृत्य है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से फूल खिलने का आभास किस नृत्य में होता है। पहला ऑप्शन है कच्ची घोड़ी, दूसरा है चंग, तीसरा है ढप या चौथा है गेंदड़ नृत्य। इनमें से जो फूल खिलने का आभास वो किस नृत्य के अंदर किया जाता है? कच्ची घोड़ी के नृत्य के अंदर किया जाता है। ये चारों के चारों जो नृत्य है, चंग हो गया, ढप हो गया, गेंदड़, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के प्रसिद्ध है। कहाँ के? शेखावाटी। शेखावाटी में सिक्कर, चोरू, झुंझुनू के साथ साथ क्या होता है, नागौर का भी कुछ भाग आता है, जैसे परबतसर नागौर हो गया या कुचामन डीडवाना, इनका भी कुछ भाग इनके द्वारा इनमें आता है। तो कच्ची घोड़ी इनका भी प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना और परबतसर का। तो कच्ची घोड़ी के अंदर क्या होता है? एक फूल खिलने का आभास होता है और ऐसा लगता है कि युद्ध लड़ने का भी आभास हो रहा है। ये क्या मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। देखो, चंग नृत्य, चंग नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। बहुत ही शानदार चंग के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं। ढप नृत्य, ये भी कहाँ का है? शेखावाटी का। और ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। ढप नृत्य कब किया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। देखो, बसंत पंचमी आ गई तो बसंत पंचमी कब आती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। माघ शुक्ल पंचमी को आती है। देखो, गिंदड़ नृत्य, ये भी कहाँ का है? शेखावाटी का है। और गिंदड़ नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा, नगाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब गांव के जो चौराया होता है, गांव का जो मेन चौक होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है? पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा ये युगल नृत्य बोल सकते हैं, इनके द्वारा किया जाता है गिंदड़ नृत्य है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल, जालो रे जालो ढोल बजा लो। तो जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। तो शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, इनके कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? देखो, कच्ची घोड़ी भी है इनका, चंग भी है, ढप भी है, गिंदड़ भी है। इनके कहाँ के प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी, कुचामन और परबतसर के प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो, ढोल नृत्य के बारे में मैं एक दो बात और बता देता हूँ कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। देखो, ढोल नृत्य जालोर से हुई थी इनकी शुरुआत। और ये ढोल की प्रधानता कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? भीलों के अंदर होती है। ढोल की प्रधानता वो कहाँ पर होती है? भीलों के अंदर होती है। देखो, जय नारायण व्यास द्वारा इसको क्या किया था? सुर्खियों के अंदर लाया था। या जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास था, इनका श्रेय में लाने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि भीलों द्वारा विपदा के समय पर कौन सा ढोल बजाया जाता है? देखो, भीलों की जो ढोल की प्रधानता वो किन में है? भीलों के अंदर है। पहला ऑप्शन है हाथीमना, दूसरा है हाजरी, तीसरा मर्देनी या चौथा है ढप। देखो, हाथीमना जब कोई खुशी का संदेश देना होता है, किनका? खुशी का संदेश देना हो तब किस पे आते हैं? हाथीमना ढोल या ढोल बजाया जाता है। हाजिरी, मतलब हाजिरी कब देनी होती है? जब विपदा आएगी तभी हाजिरी दोगे। या देखो, मर्देनी, ये कब होता है? कब होता है? जब किसी की मृत्यु का संदेश देना हो तब कौन सा मर्देनी ढोल बजाया जाता है। तो ढप, ढप कहाँ का है? ढप कहाँ का है? शेखावाटी का है। कहाँ का है? शेखावाटी का है। बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है शेखावाटी, दूसरा है जालोर, तीसरा है भीलवाड़ा या चौथा है परबतसर नागौर। देखो, नाहर नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो, शेखावाटी। शेखावाटी के कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? देखो, कच्ची घोड़ी हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? और कौन सा हो गया? गिंदड़ हो गया, ये शेखावाटी के प्रसिद्ध है। जालोर का, जालोर का कौन सा है? जालो रे जालो ढोल बजा लो। तो जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य को जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। तो भीलवाड़ा नाहर नृत्य कहाँ का है? मांडल भीलवाड़ा का है। कहाँ का है? मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। इसमें होता है क्या है कि पुरुष प्रधान नृत्य, और इसके अंदर क्या होता है? पुरुषों द्वारा क्या अपने शरीर के अंदर रुई लपेट के और अपने सर के ऊपर क्या एक सींग निकाल दी गए, स्वांग किया जाता है। सींग निकाल के क्या किया जाता है? स्वांग किया जाता है। जो नाहर नृत्य, इसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी? शाहजहाँ के काल में हुई थी। कहाँ पर? शाहजहाँ के काल में, मांडल तालाब के निकट। मांडल कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। देखो, इसकी शुरुआत जो शुरू मतलब कब होता है? रंग तेरस पे किया जाता है। नाहर नृत्य कब किया जाता है? रंग तेरस के अवसर पर किया जाता है। अब रंग तेरस कब आती है? रंग तेरस आती है होली के 13 दिन बाद। होली के 13 दिन बाद आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन है कि बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो, पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा,
दूसरा है मेवात, तीसरा है शेखावाटी और चौथा है जालौर। तो देखो भीलवाड़ा का मैंने अभी भी बताया था कौन सा नृत्य है, नाहर नृत्य। कौन सा? नाहर नृत्य। भीलवाड़ा मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मेवात, मेवात में कौन सा आता है? अलवर और भरतपुर। तो बम रसिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात का प्रसिद्ध है। इसके अंदर होता क्या है, ये जब नई फसल का आगमन होता है तब क्या किया जाता है? बम रसिया नृत्य किया जाता है। बम की ध्वनि के साथ इस नृत्य की शुरुआत होती है। शेखावाटी का कौन सा हो गया? कच्ची घोड़ी हो गई, चंग हो गया, ढप हो गया या गिंदड़ हो गया। जालोर का कौन सा हो गया? जालोर है जालो, ढोल बजा लो। तो जालोर का कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? मारवाड़ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा किया जाता है? देखो गुड़ला नृत्य है, डांडिया नृत्य या झांझी नृत्य या ये सभी। तो ये सभी नृत्य कहाँ पर किया जाते हैं? मारवाड़ में किया जाता है। देखो गुड़ला नृत्य किसकी याद में या कब किया जाता है? देखो हुआ क्या था, मारवाड़ का क्या था? सातल देव था। मारवाड़ का सातल देव था। और अजमेर का कौन था? मलगू खां। कौन था? उल्गू खां था। उल्गू खां का सेनापति कौन था? गुड़ले खां। कौन था? गुड़ले खां। गुड़ले खां कहाँ पर आ गया था? पिपाड़ गांव में आ गया था। पिपाड़ गांव मारवाड़ में आ गया था। यहाँ से इसने क्या किया था? 141 कन्याओं का अपहरण करके अपने साथ ले जा रहा था। उस समय मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था? सातल देव। कौन था? सातल देव। तो सातल देव ने इसको घेरा और इसका क्या मार दिया या मृत्यु के घाट उतार दिया। इनकी जो खोपड़ी है वो कन्याओं को सौंप दिया और कन्याओं ने पूरे शहर के अंदर इसको घुमाया गया था। ये जो कौन सा युद्ध कौन सा लड़ा गया था? युद्ध कौन सा था? कुशाणा का युद्ध। कौन सा था? कुशाणा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1492 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो इसी की याद के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। देखो डांडिया ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। झांझी नृत्य ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। देखो डांडिया नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य क्या होता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है और महिलाओं द्वारा छोटी छोटी मटकियाँ अपने सर पर रख के की जाती है। तो इसलिए मारवाड़ का जो कौन सा नृत्य है? गुड़ला हो गया, डांडिया और झांझी नृत्य ये सभी किसके हैं? मारवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नृत्यों में करौलियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? देखो पहला ऑप्शन अग्नि, दूसरा लांगुरिया, तीसरा डांग या चौथा है बम रसिया नृत्य है। तो इनमें से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? देखो अग्नि नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। अगला ऑप्शन है देखो लांगुरिया नृत्य, हाँ बीकानेर। देखो करौली का कौन सा प्रसिद्ध? लांगुरिया नृत्य। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है नवरात्रि के दौरान। कब? नवरात्रि के दौरान किया जाता है। मतलब किसकी याद में किया जाता है? कौन सी देवी के? करौली के अंदर कौन सी है? केला देवी। कौन सी है? केला देवी। ये इसको किसका अवतार मानते हैं? अंजना माता का अवतार किया जाता है। अंजनी माता का अवतार माना जाता है। लांगुरिया नृत्य करौली के अंदर किया जाता है। और जो लांगुरिया वो किन के प्रतीक है? बजरंग बली के प्रतीक है। किन के प्रतीक है? बजरंग बली के प्रतीक। और लांगुरिया नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नफीरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और किन जनजातियों द्वारा किया जाता है? मीणा व गुर्जर जनजाति द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। देखो एक ऑप्शन है डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। कहाँ का है? नाथ द्वारा राज संबंध का पसंद है। बम रसिया ये कहाँ का? अलवर भरतपुर मतलब मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध बम रसिया नृत्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो झालावाड़ का निम्न में से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बिंदोरी है, खारी है, भैरव नृत्य या पेंजर नृत्य। झालावाड़ का कौन सा प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ये कौन सा नाट्य नृत्य है? ढोला मारू नाट्य नृत्य है। देखो खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात का मतलब अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये कब किया जाता है? जो खारी नृत्य कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय उनकी सहेलियों द्वारा किया जाता है। कौन सा गाना गाया जाता है कि बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है, रात भर बसेरा और सुबह उड़ जाना है। ऐसा ही गाना आप लोगों ने मूवियों में, धारावाहिक में या जो भी आप लोगों के घर में अगर विवाह होता है तो जो आप लोगों को जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके अंदर जब आपकी बहन की या किसी की जब विदाई होती है, जिस दुल्हन की विदाई होती है उसके बैकग्राउंड में कौन सा गाना गाया जाता है? यही गाना गाया जाता है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पर कौन सा ये खारी नृत्य नहीं किया जाता। नहीं तो आपके पास में जो आपके ताऊ या जो दादा खड़े रहते हैं वो क्या आप लोगों को नृत्य ज़रूर करवा देते हैं। अगला ऑप्शन देखो कौन सा है? भैरव नृत्य। तो भैरव नृत्य ये कहाँ का है? ब्यावर का। ब्यावर अजमेर का है। ये कब किया जाता है? देखो बादशाह बाग की जब सवारी किए जाते हैं, बादशाह बाग का मेला लगता है, तब कौन सा नृत्य किया जाता है? भैरव नृत्य किया जाता है। जो बादशाह जो बीरबल की सवारी की निकाली जाती है तो जो वो बीरबल का अवतार बनाया जाता है, बीरबल का जो रूप लेता है उसको कौन से परिवार का रहता है? व्यास परिवार का सदस्य बनता है। एक देखो पेंजर नृत्य कहाँ का है? आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। देखो अगला ऑप्शन है आप लोगों के सामने
अगला क्वेश्चन है, देखो शेखावटी का असली नृत्य कौन सा? लहूर नृत्य, चरकुला नृत्य, कबूतरी नृत्य या तेरह ताली नृत्य है? देखो शेखावटी का जो असली नृत्य वो कौन सा है? लहूर नृत्य। कौन सा है? लहूर नृत्य। चरकुला ये कहाँ का है? देखो ये कहाँ का मूलतः भरतपुर का नृत्य है। कबूतरी नृत्य ये कहाँ का है? चूरू का नृत्य। कहाँ का है? चूरू का नृत्य। देखो तेरह ताली नृत्य मूलतः कहाँ का? पादरागांव पाली। ये कब किया जाता है? देखो जब रामदेव जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना वो कौन है? मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई के गुरु का क्या नाम था? गोरमदास। ये इनके क्या जेठ भी लगते थे। देखो सबसे पहले मांगी बाई ने जो तेरह ताली नृत्य किया था वो कब किया जाता? 1954 में किया था। कब किया था? 1954 में। कहाँ पर किया था? गोड़िया लाहौर जो सम्मेलन हो रहा था किसके सामने किया था? नेहरू जी के सामने किया जाता। उसके बाद में क्या होता? 1990 में इनको क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अंदर क्या होता है? 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, उसमें 2 दाएं पैर पे बांधे जाते हैं, 2 दाहिने कोहनी के ऊपर बांधे जाते हैं और 2 हाथ की कलाई पे बांधे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? देखो झूमर है, चक्री है, भवाई है या घूमर नृत्य है? देखो झूमर नृत्य। झूमर किनका है? देखो गुर्जर जनजाति का है। किनका है? गुर्जर जनजाति द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। अगला ऑप्शन है देखो घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। देखो अगला ऑप्शन है चक्री नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? कंजर जनजाति द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? देखो कजली तीज के अवसर पर। कजली तीज कब आती है? भाद्र कृष्ण तीज को आती है। देखो एक ऑप्शन है भवाई। तो भवाई नृत्य कहाँ का? देखो भवाई कहाँ का? उदयपुर संभाग का नृत्य। भवाई उदयपुर संभाग का है। और भवाई नृत्य को जो प्रसिद्ध करने वाली नृत्यांगना वो कौन है? पुष्पा व्यास। कौन है? पुष्पा व्यास। सबसे पहले भवाई नृत्य किनके द्वारा किया गया था? पुष्पा व्यास द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंदर क्या है? शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या होता है कि सर पे क्या है? मटके, और मटके के ऊपर क्या है? मटका रख के उसके बाद क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। इसके अंदर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है या जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम शामिल है उसका किसका नाम है? अस्मिता कला का नाम शामिल है। ये कहाँ की है? जयपुर। इन्होंने क्या किया था? अपने सर के ऊपर 111 मटके रख कर क्या किया था? ये नृत्य किया था। राजस्थान का राज्य कौन सा हो गया? घूमर हो गया। इसको क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर भी बोलते हैं, नृत्यों की रानी भी बोलते हैं, नृत्यों का हृदय भी बोलते हैं, रजवाड़ी नृत्य भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो घूमर नृत्य क्यों पड़ा है? इसका नाम घूमर क्यों पड़ा है? देखो होता है क्या है? घाघरे की जो घूम है उसके द्वारा ऐसा क्या होता है? आभास होता है जब आप घूमते हो। जो घूमर क्या है? जो घाघरे के जो नीचे के जो होते हैं, जो नीचे का जो इस सिरा होता है इसके क्या बोलते हैं? घूमरा। और इसी नृत्य को अगर कुंवारी कन्या ही करती है तो उसको क्या कहलाता है? झुमरिया नृत्य। कौन सा कहलाता है? झुमरिया। देखो अलग है, झुमरिया अलग है, झूमर अलग है, घूमर अलग है और घूमरा अलग है। घूमरा कहाँ का है? ये किनका है? भील जनजाति का है। तो आज के क्लास के अंदर हमने नृत्य से संबंधित जितने भी मिक्स क्वेश्चंस की कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है वो भी हमने कवर कर लिया है। पिछले वाले क्लास के अंदर हमने कौन से नृत्य कौन से जनजाति द्वारा किए जाते हैं, आज वाली क्लास में ये नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है ये भी हमने कवर कर लिए। अब एग्जाम के अंदर इनसे बाहर नृत्य से संबंधित एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।